हेलो बच्चों, मैं आपका प्रांजल से स्वागत करता हूं बच्चे। बाले सीरीज के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 28 में। कौन सा में? 28 में। आई होप सभी बच्चों के पास मेरी बात अच्छे से आ रही होगी। और प्रीवियस लेक्चर का मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था कि जो बच्चा प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से पढ़ के आएगा 1 से लेके 27 तक के, और 11th क्लास का क्या रिवाइज करके आएगा, मैकेनिक्स में क्या, काइनेमेटिक्स, उसके याद वाला लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर जिसने 1 से लेके 27 तक के लेक्चर नहीं करे वो पहले वो करके आएगा 1 से लेके 27 तक के लेक्चर, तभी ये वाला लेक्चर उसके समझ में आएगा। अदरवाइज ऐसी जाएगा, ऐसे एरोप्लेन जाती है वैसी जाएगा। फिर मेरे को मत बोलिए मास्टर हमारे कहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम यूट्यूब पे आ गए, हमारा डाटा भी खराब कर दिए और हमारे समझ में भी नहीं आ रहा। अबे गधे, मैं बोल क्या रहा हूँ, 1 से लेके 27 तक के लेक्चर पढ़ गया बाद में आप फिर मजा आएगा। ऐसे बोले सर अब तो इतना मजा आ रहा है, अब तो हम आपको पढ़ा दे, अब तो हम आपको पढ़ा दे, आपकी जॉब छीन ले मास्टर, हम इतने धुरंधर बन गए फिजिक्स के अंदर, हमको तो फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट आने लगे, ऐसे बोलोगे। लेकिन जो बच्चा रिवाइज नहीं करके आएगा या फिर करके नहीं आएगा 1 से लेके 27 तक के लेक्चर, डायरेक्ट इसी में आके टपकेगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला। हाँ, जिस बच्चे ने काइनेमेटिक्स रिवीजन नहीं करी है उसकी हेल्प मैं करवा दूंगा काइनेमेटिक्स, यहाँ पे साइमल्टेनियसली मेरे साथ आपको क्या करवा दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा। इतनी बात मेरी समझ में आई? बिल्कुल सर। आगे तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपन अपने लेक्चर की तरफ है। और लेक्चर के अंदर में कल क्या क्या पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, या रिवीजन के एग्जाम्पल कर लेते हैं, उन पे 1-2 एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, सो दैट कल की चीजें मैंने क्या करवाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करवाई थी, कैसे फाइंड आउट की जाती है, उसके बाद में मैंने बताया था टेस्ट व्हाई टेस्ट चार्ज शुड वेरी स्मॉल वैल्यू एंड पॉजिटिव, उसके रीजन दिए थे मैंने आपको और अच्छे से समझाया था। अब उसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर बाद में अपन किस पे चलेंगे, फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद में क्वेश्चन करे जाएंगे। किस पे? इस पे, फोर्स ऑन चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे इतने क्वेश्चन करेंगे, एडवांस के क्वेश्चन भी करेंगे। सर एडवांस की क्यों करेंगे बेटा, यहां से बनते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एडवांस के। सर व्हाई? बिकॉज 3-4 चैप्टर का मर्ज हो जाता है, काइनेमेटिक्स का मर्ज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मर्ज होता है, मैकेनिक्स का मर्ज हो जाएगा, एसएसएम का मर्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मर्ज हो जाएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का मर्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मर्ज हो जाएगा। 2-2, 3-3 चैप्टर यहाँ पे मर्ज होके आपको रिकॉलिंग कैपेसिटी करवाएंगे। और कई बच्चों के कई बच्चे रिकॉल नहीं कर पाएंगे और ठुस क्वेश्चन निकल जाएगा, फुस। क्या होगा? तुम हो जाओगे ठुस और क्वेश्चन निकल जाएगा फुस, फिर तुम फुस हो जाओगे, जैसे पटाखा होता है फुस, फिर तुम्हारा रिजल्ट आया 0। समझ में मेरी बात? इसलिए अब जो चीजें करवा रहा हूं उनको एकदम वेरी अटेंटिव होके देखना, बिना बकेटी करे, एकदम सीरियस होके क्लास करनी है। अगर कहीं पे मेरे को लग रहा है आप बोर हो रहे हो, मैं साथ दूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। एक हेल्दी बाउंडेशन की लिमिट रखेंगे, उसके अंदर मैं आपको बकेटी कराता हुआ चलूंगा, ठीक है? बिल्कुल सर, चलिए। तो पहला क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, एग्जांपल। इसमें यहां पे लिख लो क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखना मैं पहला क्वेश्चन क्या करवाऊं, ध्यान से देखना। ये एक क्या है? रिंग है। जैसे भी मैंने बना लिया दोबारा, अब तो खराब हो गई नजर लगा दी गधे इंसान। ये क्या आपकी एक रिंग है, तो इसके सराउंडेड में क्या कर रहा हूं, अब लग रही है कि नहीं लग रही? सर अब तो प्रॉपर रिंग लग रही है सर, ऐसे नहीं लग रही थी। कैसे रिंग, वो अभी मैं समझा दूंगा कैसे रिंग। इसकी रेडियस क्या है? सर इसकी रेडियस r। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना,
इससे r डिस्टेंस है, इससे r डिस्टेंस में, इसको थोड़ी स्मॉल कर देते हैं, इससे r डिस्टेंस में एक पॉइंट है, दैट इज O। एक रिंग है विच रेडियस इज r फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग ए पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। समझ में मैं क्या बोलना चाहूँ? एक रिंग है विच इज रेडियस ऑफ r, एक रिंग है जिसकी रेडियस क्या है r, और इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे अनदर पॉइंट क्या है O है, और इससे r रेडियस से, और इससे r, और इससे क्या, इससे r डिस्टेंस पे एक अनदर रिंग है, क्या है अनदर रिंग है। अब फंस गए बेटा, अब तो मौत आ जाएगी तुमको, अब तो मौत आएगी तुमको। मेरे को पता है ठुस इंसानों की समझ में नहीं आ रहा मास्टर क्या बना दिए हो, मेरी निगाहों से समझ पाओगे तभी कर पाओगे। ये डिस्टेंस r है और इस रिंग की रेडियस भी क्या है r है। मजा आएगा बेटा, मैंने बोला था पीछे की क्लास नहीं करके आओगे पतन हो जाएगा तुम्हारा, पतन, पता भी नहीं चलेगा किधर से पतन हुआ है। ए रिंग विच रेडियस इज r, एक रिंग है जिसकी रेडियस r है, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे एक पॉइंट है दैट इज O, और इस पॉइंट से डिस्टेंस r पे अनदर रिंग क्या है, अनदर रिंग है जिसकी रेडियस क्या है r है। अब मैं क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं, वो बताना, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ। सर ओ, आपने पॉइंट भी हो दिया और हमारे भी ओ माय गॉड, क्या क्वेश्चन आ गया। घरे दिमाग लगा और कराया हुआ है। जिस बच्चे ने हार्ड वर्किंग करी है, जिस बच्चे ने हार्ड वर्किंग करी है स्टार्टिंग से लेके अब तक के लेक्चर में, उसको पता चलेगा अपना लेवल कहां पे जा चुका है। जो ठुस है अभी भी उनको पता है ये क्वेश्चन किस लेवल का है, और जो बच्चे मेहनत करते आए उनको पता है इस क्वेश्चन का लेवल कुछ ही नहीं है। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी है उनको कुछ नहीं आता, उनको तो पता है इस क्वेश्चन का लेवल क्या है, और सच में इस क्वेश्चन का लेवल भी एक बढ़िया लेवल है। और जो बच्चे स्टार्टिंग से मेहनत करते आए, वो भी कौन सी हार्ड वर्किंग कंसिस्टेंस वे के अंदर, उनको इस क्वेश्चन का लेवल अलग पता चलेगा। वो चुटकियों में क्वेश्चन कर देंगे 1 मिनट के अंदर, मेरी गारंटी है। जेईई मेन का क्वेश्चन है ये। तोते उड़ जाते आधे बच्चों के, मास्टर कैसे उड़ते तोते, ऐसे उड़ता है तोता, पंछी बनू उड़ता फिरू गगन में, समझ में मेरी बात, ऐसे उड़ता गधे। क्वेश्चन क्या वापस से समझा दो, एक रिंग है जिसकी रेडियस है r, इसके परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है O, उससे r डिस्टेंस पे अनदर एक क्या है रिंग है जिसकी रेडियस क्या है r है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O पे क्या बतानी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। अब जिसने हार्ड वर्किंग करी है भाई साहब वो तो कर पाएगा। नोट डाउन कर लो और सॉल्यूशन करो। ऑप्शन दो क्या है चचा, ऑप्शन दो क्या, चलो ऑप्शन दे ही रहे थे, तुक्केबाज इंसानों के लिए ऑप्शन नहीं दे रहे थे, तो तुक्के मारते पानी पी लेते फिर ऑप्शन दे देंगे। तुक्केबाज इंसान है ना हमारी क्लास में। लो पे तुक्केबाज इंसान क्यों अपॉन में 2r², बी ऑप्शन है क्यू अपॉन में 2r², सी ऑप्शन है क्यू अपॉन में r², डी ऑप्शन है क्यू अपॉन में 2r²। अबे बताओ कौन सा ऑप्शन आंसर होएगा के रे, बता, मेहनत करी है ना तूने, बता बेटा बता। इधर आइयो, नहीं हो मैं बताता हूँ 1 मिनट में। मजा आया, खुद से बोला मास्टर हमने तो ये सोचा ही नहीं था, आप कैसे सोच पाते हो। बेटा मेहनत करता हूँ सुबह 4 बजे,
तू भी मेहनत कर, फिर पता चलेगा। एक क्लास के लिए 3 घंटे खपते हैं मेरे, तब जाके क्लास बनती है एक। आपको तो पका पकाया मिल रहा है, फिर भी नहीं खाया जा रहा। मेरे को तो क्वेश्चन मॉडिफाई करने पड़ते हैं, छांटने पड़ते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट है कि, और साइमल्टेनियसली कैसे चीजें जुड़ती हुई जानी चाहिए, पहले कौन सी चीज करानी है, बाद में कौन सी चीज करानी है, सो दैट इस गरीब इंसान के समझ में आए। वरना तो एनसीईआरटी की बुक की है समझ में आने के लिए तो क्वेश्चन है। अब मैं आपको फिजिकली दिखा रहा हूं। एक रिंग तो आपकी ऐसे है, ये क्या आपकी, इधर ध्यान से देख लीजिए, ये है रिंग कड़ा, जो आपने बहुत बार गिफ्ट भी करा होगा अपनी गर्लफ्रेंड को, ये वाली रिंग, पता है मेरे को, जान दो तुमको मैंने। ये क्या है, रिंग है। इससे इसकी इसकी जो रेडियस क्या है, आर, और इससे आर रेडियस पे आपका क्या है, पॉइंट है ओ, यहाँ पे एक क्या है, पॉइंट है। और इससे आर रेडियस पे दूसरी रिंग कैसे रखी है, ऐसे, दूसरी रिंग कैसे रखी है, ऐसे। अब ध्यान से देखना, मैं इसको ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं। पहले वाली रिंग ऐसी है, एक रिंग ऐसी है जिसकी रेडियस आर है, और इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ओ, और इससे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे दूसरी रिंग ऐसे। तो इस पॉइंट पे क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सर अब हमारे क्वेश्चन जाके समझ में आया है, तो समझ में आ गया। अब देख ले सॉल्यूशन, वी नो, यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन, यहाँ से करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन। अभी अपने पास स्पेस कम है। सॉल्यूशन, we know that electric field intensity is nothing। आप क्या बोलोगे, सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं होता। मैं बोलूंगा घरे ये क्या बोल रहा, फिर तू क्या बोलेगा, सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या बोलेगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सर वही तो आपने हमको स्टेटमेंट लिखवाया था क्वेश्चंस के लिए, तो मैं बोलूंगा मैंने इसको आपको हिंदी में लिखवाया था। डेट क्या, वी नो डेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट पर प्लस वन कूलम चार्ज रख के फोर्स निकाल दो, वही क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। अब समझ में आई मेरी बात, सर अब तो हमारी समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज। दैट मींस सर जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट पर हम प्लस वन कूलम चार्ज पुट कर देंगे और फोर्स निकाल देंगे, कौन सा, कूलम फोर्स। सर दैट इज ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इतनी बात समझ में आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं होता, बस फोर्स होता है प्लस वन कूलम चार्ज पे। अब मैं बोलूंगा रिंग के कारण अपन ने फोर्स पढ़ा था। वी नो दैट फोर्स बाय रिंग, फोर्स बाय रिंग एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग, ए मास्टर, ये भी हमारे समझ में आ गया। फोर्स बाय रिंग एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ रिंग। सर ये तो आपने हमें करवाया हुआ है, और सर 21वें लेक्चर से लेके 28 तक लेक्चर हो गए, डेली आप इस फोर्स की वैल्यू में बताते हो, ये तो हमको याद होगी सर, ये तो हम रट लिए। तो आप क्या बोलोगे, सर फोर्स की वैल्यू होएगी F इक्वल टू के। सर यहाँ पे फोर्स क्या है, इस रिंग पे चार्ज क्या है, प्लस कैपिटल क्यू है, क्या है, प्लस कैपिटल क्यू। प्लस कैपिटल क्यू, और इस रिंग पे भी चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू। क्यों, क्योंकि चचा ये आइडेंटिकल है, मैंने आइडेंटिकल ले रखी है, सो दैट
आपकी कैलकुलेशन क्या रहे, इजी रहे, अदरवाइज तुम्हारी खोपड़ी से खून आने लग जाएगा, फिर बोलोगे मास्टर क्या करवा दिए, हमारा तो आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है माइंड का परसेंट से बाहर गया ये तो फोर्स क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू, के कैपिटल क्यू, और यहां पे क्या रखना था अपन को सर, यहां पे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी वहां पे अपन को रखना था +1 कूलम चार्ज, तो के क्यू 1 सर इंटू अक्ष होता है, डेट मीन सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे सर आर। अब नीचे क्या आता था, आप बोलोगे सर x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, मैं बोलूंगा x की जगह क्या है, x की जगह क्या है r, तो आप क्या बोलोगे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो मैं बोलूंगा वैल्यू क्या होगी बेटा, तो तू बोलेगा सर के क्यू आर अपॉन में ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब मैं बोलूंगा इसको सोल्व कर, तो तू सोल्व करेगा तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, के क्यू आर, और अपॉन में क्या आएगा 2√2 आर क्यूब। इतनी बात समझ में, सर नहीं है हम मैथ में ठुस इंसान है, हमको कुछ नहीं आता, अबे गधे आर स्क्वायर की पावर 3/2 करेगा तो क्या आएगा, आर की पावर 3, और 2 की पावर 3/2 करेगा तो क्या आएगा 2√2, एक बार तो क्या है इसकी पावर 1 कर दे और एक बार हाफ कर दे, यही तो होता है 3/2, 1 + 1/2, ऐसे लिख कर इंसान इसको 1 प्लस, अभी मैथ की फिजिक्स की मैथ का काम और करना पड़ रहा है आपके लिए, क्या हो जाएगा, ये क्या है सर, ये होता है 2 + 1 3/2, तो इसको क्या करेंगे हम इधर लेके इधर 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं नहीं, बिकॉज अगर प्रोडक्ट में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो बोलेगा बिल्कुल सर सही बात है, तो अब मैं इसको क्या लिख दिया 2√2, बिल्कुल सर अब हमारे समझ में आ गया, अब हमारे समझ में आ गया, तो एक आर से एक आर चला जाएगा, तो क्या आएगा के क्यू अपॉन में 2√2 आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में, बिल्कुल सर आ गई, सर ये फोर्स तो इस रिंग के कारण हुआ, मैं बोलूंगा गधे इंसान, ये रिंग भी तो आइडेंटिकल है, ये रिंग भी तो आइडेंटिकल है, तो इसके कारण भी फोर्स क्या होएगा, इसको अगर मैं फर्स्ट वाली रिंग बोलूं और इसको सेकंड वाली रिंग बोलूं तो फोर्स ड्यू टू रिंग 1 और फोर्स ड्यू टू रिंग 2 सेम होएगा, तू बोलेगा सर क्यों, मैं बोलूंगा बेटा आइडेंटिकल है, इसकी भी रेडियस r है और इससे भी परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, और इससे भी परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो तू अब क्या बोलेगा, तू बोलेगा सर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी, सर मैंने कल बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो तूने बोला था सर ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी, मैंने बोला था बेटा इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेगा, तो तूने बोलता सर आपने हमें, तू बोलेगा क्या, आपने हमें करवाया था डेट, अगर हमारी रिंग पॉजिटिव चार्ज होगी देन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अवे फ्रॉम द रिंग, और अगर हमारी रिंग नेगेटिव चार्ज होगी देन इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा टुवर्ड्स द चार्ज, सर हमारी रिंग तो पॉजिटिव चार्ज, इस केस में इन दिस केस क्या होएगा चाचा, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दी रिंग, तो तू क्या बोलेगा सर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी E1 है वो होएगी अवे फ्रॉम दी रिंग, इस पॉइंट पे क्या होएगी अवे फ्रॉम दी रिंग, मैं बोलूंगा इस रिंग के कारण जो E2 होएगी वो किसी, तो तू बोलेगा सर ये रिंग भी क्या है पॉजिटिव चार्ज है, और सर इस रिंग के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा अवे फ्रॉम दी रिंग, तो तू क्या बनाएगा सर E1 इस साइड लगा और E2 इस साइड लगा। अब मैं बोलूंगा F1 F2 इक्वल है, तो E1 और E2 की वैल्यू क्या होगी, तो तू बोलेगा E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, बिकॉज ये वाली रिंग भी सेम है ये वाली रिंग भी सेम है, और सर आइडेंटिकल है, डिस्टेंस भी सेम रेडियस भी सेम, सर एवरीथिंग विल बी सेम, एवरीथिंग विल बी सेम, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमारी क्या होगी बेटा सेम होगी, तो तू बोलेगा सर जो अपन ने फोर्स निकाला है +1 कूलम चार्ज रख के वही अपना क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो तू बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी के क्यू बाई 2√2 आर स्क्वायर, क्या होगी 2√2 आर स्क्वायर।
तो E1 और E2 दोनों इक्वल है और इनके बीच का एंगल कितना है चचा, ध्यान से देखियो। तो तू बोलेगा सर इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री है, तो हमें हमारी मोटी मोटी आंखों से दिख रहा है इनके बीच का एंगल है 90। अब मैं बोलूंगा when two vectors are at 90 डिग्री ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। मैंने आपको वेक्टर का जब क्या करवाया था, रिवीजन करवाया था, ऑलमोस्ट वो था अपना 15-16 लेक्चर, उसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन करवाया था क्या कि वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सबट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में वहां पे करवाया था, वैसे कंप्लीट नहीं करवाया था लेकिन बताया था कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो कैसे करते हैं और जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होएगा तो कैसे करते हैं। तो वहां पे मैंने बताया था इफ two vectors of equal magnitude are at 90 degree then resultant vector is root 2 times of original। क्या बताया था, root 2 times of original। तो तू क्या लिखेगा, तू लिखेगा यहाँ पे when, इधर से लिख लेते हैं when two equal vectors of when two equal vectors are at 90 degree then resultant vector is root 2 times of original। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रूट 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल होएगी। तो अपन को पॉइंट ऑफ पे क्या पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी थी। तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ, तो ई रिजल्टेंट क्या होएगा, रूट 2 टाइम्स ऑफ ई की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन में 2 रूट 2 आर स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन करने में हमारे क्या आएगा, रूट 2 से रूट 2 चला जाएगा, क्या आएगा के क्यू बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर। ये क्या हो गया अपना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप ये बात सभी के समझ में आई होगी। ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में इतनी थ्योरी नहीं लिखनी है, ये तो मैं इसलिए लिखा रहा हूं सो दैट आपको चीजें याद रहे या आप नोट्स में लिखे, जब कभी भी वापस से पेज पलट के पढ़ने के लिए तो आपके समझ में आए ये ऐसे क्यों हुआ, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। बाकी आप में ज्यादा समझदारी है कि कौन सी चीज लिखनी है कौन सी नहीं लिखनी है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है, के बी ऑप्शन दैट इज गोइंग टू बी और आंसर। बी ऑप्शन क्या होगा, अपना आंसर होएगा। एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा। उतनी देर में मैं वाटर ड्रिंक कर लेता हूं। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चा। अरे नहीं आई क्या समझ में, कमेंट करके बता देना। पता है क्या है, कुछ बच्चों के ऐसे हो रहा है सर इतने लेक्चर करवा दिया आपने 28, अभी तक 40 लेक्चर के ऑलमोस्ट आ जाएंगे एक महीने से ज्यादा। लेकिन पता है क्या दिक्कत ये है, अपन ले रहे 1 ओवर के और पीछे की चीजें भी तो रिवाइज करवाता जा रहा हूँ दादा, मैं पीछे की सारी चीजें रिवाइज करवा रहा हूँ। लेक्चर कितने होने वाले, 40 लेक्चर 1 ओवर के। अगर अपन 2 ओवर के करते तो कितने होते, तब आप बोलते सर 20 लेक्चर होते अपने, कितने होते 20 लेक्चर, कितने लेक्चर होते 20 लेक्चर। वापस समझा देता हूँ, एक रिंग है आपकी, दो पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है और उसकी रेडियस है आर, और उससे परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है ओ, और इस पॉइंट से आर रेडियस पे आर डिस्टेंस पे अनदर रिंग है जिसकी रेडियस है आर। तो इस पॉइंट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है अपन को। तो मैंने पहले क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया था कल, कुछ नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कुछ नहीं होता, बस क्या होता है
फोर्स होता है +1 कूलम के कारण। फोर्स निकाल दो +1 कूलम चार्ज रखिए जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रखा और फोर्स इनके बीच का अपन जानते हैं, फोर्स बाय रिंग अपन जानते हैं क्या होता है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू एक्स अपॉन में x² + r² की पावर 3/2। तो मैंने स्मॉल क्यू की जगह 1 कूलम चार्ज रख के फोर्स निकालिया, फोर्स की वैल्यू वो आ गई और फिर मैंने उसको थोड़ा सा सोल्व करा और ये अपने आ गए। अब इसके कारण फोर्स और इसके कारण फोर्स क्या होगा, अपना सेम होगा। बच्चों के डाउट आता है सर क्यों होगा, बिकॉज बेटा आइडेंटिकल केस है। क्या है, आइडेंटिकल केस है। उसके बाद में मैंने क्या करा, फोर्स निकाल दिया। अब मैंने बताया था फोर्स जो होगा वही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में और इसके कारण आउटवर्ड डायरेक्शन में। और अब देखो यहाँ पे E1 और E2 सेम है क्योंकि F1 और F2 भी सेम है। तो when two vectors of equal magnitude are at 90 degree then resultant vector is √2 times of original। ओरिजिनल का क्या होगा, √2 टाइम्स होएगा। तो मैंने √2 टाइम्स करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी। और क्वेश्चन अब समझ में आया कितना इजी है, नोट डाउन कर लो। समझ में आएगा क्वेश्चन कितना इजी है। जब चीजें पढ़ोगे ना तब मजा आने लगेगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखना इसका। दादा रे दादा गर्मी देखो हमारे यहाँ पर। अरे मजा आया कि नहीं आया, बिल्कुल सर सर ना हम गधे हैं तो हमको मजा भी आता है और कभी आता भी नहीं। मजा तो सर हमको आ जाता है बट ना हमको समझ नहीं आता क्योंकि हम प्रॉपर वे में गधे हैं। तो पहले एक काम करिएगा, आप एक अच्छा सा डॉक्टर देखिएगा और उसके पास जाके थोड़ा सा इलाज कराइएगा। उसको बोलना डॉक्टर साहब हम कहा है बचपन में थोड़ा सा घास खा लिए थे तो हम कहा गधे बन गए, तो हमको क्या हमारे मम्मी पापा और हमारे जो मास्टर है वो हमको डायरेक्ट गधे बोलते। तो आप हमको एक ऐसा इंजेक्शन लगा दीजिए मोटा वाला बेचे वाला, सो दैट हम जल्दी से इंसान बन जाए। लात मार के भगा देगा डॉक्टर वहां से गधे इंसान। सेकंड क्वेश्चन देखना, सेकंड क्वेश्चन एक रोड है, बहुत मजा आएगा, लपेटूंगा। चीजें करवाई हुई है इसलिए लपेट रहा हूं, अगर नहीं करवाई हुई होती तो नहीं लपेटता। जिसकी लेंथ है एल, रोड है पॉजिटिव चार्ज, रोड है क्या पॉजिटिव चार्ज, रोड क्या है अपनी पॉजिटिव चार्ज, जिसकी लेंथ क्या है एल। थोड़ी सी सही बना देते इसको वरना अभी रोने लग जाएंगे पीटने लग जाएंगे। अरे मास्टर तुमको बनाना नहीं आता। एक रोड है जो पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, जो पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है और इसकी लेंथ एल है। इससे एल लेंथ पर, इससे एल लेंथ पर, इससे एल लेंथ पर, इससे एल लेंथ पर क्या है, एक रिंग है। कैसे है देखना, ध्यान से देखना। बच्चों के डाउट आ जाते हैं सर क्वेश्चन क्या है समझ में नहीं आ रहा। अब ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा ना, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा। चाचा एक रोड है जिसकी लेंथ क्या है एल है और इससे एल लेंथ भी अपनी ये क्या है रिंग है, एल लेंथ भी अपनी क्या है रिंग है। और इस रिंग की रेडियस क्या है, इस रिंग की रेडियस है अपनी चचा, इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो अपन को करेक्ट करना पड़ेगा। अरे ये रिंग ना मेरे जान लेके रहेगी, ये रिंग ही नहीं बनती और मेरे से और तो सब बन जाते हैं। देखो दादा रे दादा एनाकोंडा बनने चली जाती है कभी। बच्चों के जैसे जहरीली मत मान, ये हमारे बच्चे हैं, पता है क्या है हमारे चुन्नू मुन्नू। एक होता है कोबरा, एक तो पता है क्या होता है कोबरा, एक होता है एनाकोंडा, एक होता है कोबरा, एक होता है एनाकोंडा। और तुम पता है क्या हो एना कोबरा, एना कोबरा, कोबरा
और एनाकोंडा का मिश्रण एनाकोबरा हो, इतने जहरीले हो, मास्टर के सामने मास्टर की बेइज्जती करते हो, मास्टर के जाने के बाद मास्टर की और ज्यादा काटते हो, जहरीले फुकार दे दे के मारते हो। एक रॉड है, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, जिसकी लेंथ एल है, इसे एल लेंथ पे एक आपकी क्या है, रिंग है, क्या है, रिंग है, और इस रिंग की और इस रिंग की और इस रिंग की जो रेडियस है वो क्या है, इस रिंग की रेडियस क्या है सर, इस रिंग की रेडियस है सर, इस रिंग की जो रेडियस है सर, इस रिंग की सर, इस रिंग की जो रेडियस है वो एल है। अरे क्वेश्चन समझ में आएगा, क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आया। एक रोड है जिसमें पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है और इसकी लेंथ है एल, और रोड से एल लेंथ पे एक अपनी क्या है, रिंग है, रिंग, और इस रिंग की रेडियस पता है क्या है, एल है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है कहां पे, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ए, इस रिंग से L/2 डिस्टेंस है। अब मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपको, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ए पॉइंट पे क्या बतानी, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी। कुछ बच्चों के तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, मेरे को पता है डेफिनेटली नहीं आया, उनके लिए समझा रहा हूं। ये रोड है अपनी, एज्यूम करके चलना, मार्कर है लेकिन रोड एज्यूम करके चलना। रोड है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, और इस रोड से और इस रोड से और इस रोड से एल लेंथ पे, ये क्या है, एल लेंथ, ये रेड वाली क्या है, रेड वाली क्या है सर, रेड वाला मार्कर है रोड जिसकी लेंथ है एल, और ब्लैक वाला क्या है सर, ये है एल डिस्टेंस, और इससे एल डिस्टेंस में मैं आपकी एक क्या रख रहा हूं, रिंग रख रहा हूं ऐसे, और इस सिस्टम को ऐसे कर रहा हूं। अब समझ में आया, ये है एल लेंथ की रोड, और इससे एल लेंथ पे, रोड से एल लेंथ पे, थोड़ा सा हाथ को पीछे करके फिर दिखाता हूं, हाँ अब सही से समझ में आएगा। ये क्या है, आपकी रोड है, ये क्या आपकी रोड है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, और इस रोड से एल लेंथ पे आपकी एक क्या है, रिंग है, कैसे है, ऐसे, और इस रिंग की ये वाली जो रेडियस है वो कितनी है चचा, एल है। अब क्वेश्चन समझ में आया, तो इस रिंग से इस वाले सेंटर से L/2 डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। जेई मेन का क्वेश्चन है, समझ में आई मेरी बात, जेई मेन का क्वेश्चन है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। और इस पे चार्ज भी बता देता हूं, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज बता दिया, इस पे क्या है अपना नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज क्यों, इस पे नेगेटिव चार्ज है, लगा लियो आप यार, लगा लियो पूरी पे, मैं ऐसे टेम्परेरी बना रहा हूं, लगा ही देता हूं, फिर ये जान लेंगे। अब देखियो, एक रोड थी जिसकी लेंथ एल है, पॉजिटिव चार्ज प्लस, उससे एल लेंथ में अपनी एक रिंग थी जिसकी रेडियस एल थी और नेगेटिव चार्ज -q थी। तो रोड से L/2 लेंथ में एक पॉइंट है ए, उस पे अपन को क्या बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं होता सर, डेट मीन्स क्या बताना चाह रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं होता, बस +1 कूलम चार्ज, +1 कूलम चार्ज पर फोर्स होता है। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं, अरे आई क्या गधे, क्या कहना चाह रहा हूं, तू बोलेगा सर गधे मत बोली, अब हमारे बात समझ में आ गई, आप क्या बोलना चाह रहे हो, मैं बोलूंगा क्या बोलना चाह रहा हूं।
आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है, कुछ नहीं है सर, ये तो फोर्स है प्लस 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। मैं बोलूंगा इस रोड के कारण इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा, तो तू बोलेगा सर ये अपनी थी रोड, सर ये अपनी थी रोड, इसकी लेंथ थी सर एल, सर इसकी लेंथ थी एल, और सर इससे L/2 लेंथ पे एक पॉइंट ए, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो आप बोलोगे सर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम दी रोड, अवे फ्रॉम दी रोड। मैं बोलूंगा क्यों बेटा, तो तू बोलेगा सर आपने है ना हमको कल बताया था डेट, अगर हमारी रोड पॉजिटिव चार्ज होगी ना तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होएगी वो अवे फ्रॉम दी रोड होएगी, और सर अगर हमारी रोड नेगेटिव चार्ज होएगी देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स दी रोड होएगी। सर ये बात आपने हमको प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी। अब मैं बोलूंगा ये बात सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम दी रोड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगी, ऐसे ड्यू टू रोड, ऐसे कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रोड कैसे होगी, अवे फ्रॉम दी रोड। अब मैं बोलूंगा इसकी वैल्यू क्या होएगी, तो तू बोलेगा सर इसकी वैल्यू होएगी, सर यहाँ पे फोर्स निकाल दो, और मैं बोलूंगा फोर्स कैसे निकालेगा, तो तू बोलेगा सर 22 वाले लेक्चर में करवाया था फोर्स ड्यू टू रोड। मैं बोलूंगा क्या होती है, तो तू बोलेगा सर उसकी वैल्यू होती है F इक्वल टू F फोर्स ड्यू टू रोड। तो मैं बोलूंगा उसकी वैल्यू क्या होती है, तो तू बोलेगा सर के कैपिटल क्यू, सर यहाँ पे चार्ज कैपिटल क्यू है, और सर यहाँ पे चार्ज हमारे पहले स्मॉल क्यू था, इंटू कुछ ही नहीं था, अपॉन में क्या था डी इंटू डी प्लस एल। 22 वाले लेक्चर में मैंने करवाया फोर्स ड्यू टू रोड, तो तू बोलेगा क्या सर के कैपिटल क्यू चार्ज, और यहाँ पे हमारे पहले स्मॉल क्यू चार्ज लेके आपने फोर्स कराया था, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और में डी इंटू डी प्लस एल। मैं बोलूंगा डी क्या था, तो तू बोलेगा सर रोड और चार्ज के बीच की डिस्टेंस थी सर स्मॉल चार्ज क्यू और रोड के बीच की डिस्टेंस थी। सर आपने वो फोर्स का फॉर्मूला ऐसे डिराइव कराया था, रोड थी और सर इससे एल, इससे सर रोड की लेंथ तो एल थी, और यहाँ से डी डिस्टेंस में हमारा एक पॉइंट चार्ज था प्लस क्यू, इसके कारण आपने हमें फोर्स बताया था। मैं बोलूंगा क्या बताया था, तो तू बोलेगा सर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में डी इंटू डी प्लस एल, डी इंटू डी प्लस एल। तो अब क्या करना है, अब सर हमको यहाँ पे +1 कूलम चार्ज है, फोर्स निकाल देना है, और वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो तू अब क्या कर देगा के क्यू 1 अपॉन में क्या होता है डी की जगह क्या आएगी, अब देख ले +1 कूलम चार्ज कितनी डिस्टेंस पे है, सर L/2 पे है, क्या होगा L/2 अपॉन में L/2 +1 क्या करा सर, मैं वापस से देखना, मैं बोलूंगा पहले रोड के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेते, तू बोलेगा बिल्कुल सर कर लेते हैं। मैं बोलूंगा कैसे करेगा, तो तू बोलेगा सर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या करना है, उस पॉइंट पर +1 कूलम चार्ज रख दो और फोर्स निकाल दो। तो मैं बोलूंगा कैसे करनी है बेटा, तो तू बोलेगा सर +1 कूलम चार्ज रख दो और फोर्स निकाल दो। तो मैंने क्या करा +1 कूलम चार्ज रख दिया। अब मैं बोलूंगा फोर्स कैसे निकालेगा, तो तू बोलेगा सर 22 वाले लेक्चर में आपने करवाया था डेट फोर्स ड्यू टू रोड के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में डी इंटू डी प्लस एल। क्यों, क्योंकि हमारी रोड एल लेंथ की थी और डी डिस्टेंस में एक पॉइंट चार्ज था +q, इसलिए हमारा फॉर्मूला ऐसे है। अब मैं बोलूंगा इसके कारण इस पॉइंट पर फोर्स बता दे, तो तू बोलेगा सर के क्यू और स्मॉल क्यू की जगह +1 कूलम चार्ज रख देंगे, अपॉन में सर डी की जगह L/2 और फिर सर डी की जगह L/2 और एल की जगह सर हमारा एल ही आएगा। अब मैं बोलूंगा बेटा इसको सोल्व कर ले, तो तू करेगा तो क्या आएगा के क्यू L/2 तो बाहर है ही, अंदर से एक और एल बाहर निकाल ले, एल और एल बाहर निकालेगा तो क्या आ जाएगा बाहर L², अंदर क्या बचेगा 1/2 + 1, 1/2 + 1 तो कितना हो जाएगा 3/2, कितना हो जाएगा 3/2। अब कितना हो जाएगा ऊपर क्या चल जाएगा 4 के क्यू अपॉन में 3L²। इतनी बात समझ में आई, तो तू बोलेगा सर इतनी बात तो हमारी समझ में आ गई। अब मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी ड्यू टू रोड, तो तू बोलेगा सर जो फोर्स निकाला वही होएगा, तो क्या होएगा 4kq अपॉन में 3l²। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सर आई। और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैसे होगी सर? अवे फ्रॉम दी रोड में बोलूंगा क्यों? तो तू बोलेगा सर कल वाली क्लास में आपने करवाया था अगर रोड हमारी पॉजिटिव चार्ज होगी देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम दी रोड होगी, और अगर नेगेटिव होती तो टुवर्ड्स दी रोड होती। लेकिन सर इस केस में पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम दी रोड होगी, और सर इसकी वैल्यू ये होगी, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 4kq अपॉन में 3l²। अब मैं बोलूंगा क्या रिंग के कारण इस पॉइंट पे क्या निकाल लो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो। तो आप पहले ये नोट डाउन कर लो, आफ्टर डेट में इसको रब कर देता हूं या फिर इधर करवा दूं, इधर करवा देता हूं जितना पॉसिबल होएगा। ये अपनी क्या है? रिंग है। ये अपनी क्या है? ये अपनी क्या है? रिंग है। क्या है? रिंग है जिसकी रेडियस क्या है? तो तू बोलेगा सर इसकी रेडियस है l। अब मैं बोलूंगा इससे l/2, इससे l/2, इससे l/2 डिस्टेंस पर l/2 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ए, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दे। और रोड पे चार्ज क्या है? -q। क्या है? -q। रोड पे चार्ज क्या है? -q। तो तू क्या बोलेगा सर अगर रिंग हमारी पॉजिटिव चार्ज होती देन इलेक्ट्रिक फील्ड होता अवे फ्रॉम दी रिंग, बट सर रिंग तो हमारी नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स दी चार्ज। कैसे होगा? टुवर्ड्स दी चार्ज। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होएगा? गधे ऐसे होएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। कैसे होएगा? ऐसे होएगा। अब बात आती है सर वैल्यू क्या होएगी? तो मैं बोलूंगा बच्चे कल मैंने आपको कराया था अगर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो क्या करना है? तो तू बोलेगा सर वहां पे +1 कूलम चार्ज रख के फोर्स निकालो। मैं बोलूंगा फोर्स क्या होएगा? तो तू बोलेगा सर रिंग के कारण आपने हमें फोर्स बताया, आपने हमें फोर्स कराया था डेट फोर्स ड्यू टू रिंग, फोर्स ड्यू टू रिंग आपने करवाया था सर के कैपिटल Q स्मॉल q इंटू एक्स अपॉन में x² प्लस r² की पावर 3/2। अब मैं बोलूंगा हमारे तो यहाँ पे डाटा मैच ही नहीं करा, तो तू बोले सर इस पे तो चार्ज कैपिटल Q वो बात तो सही है, लेकिन सर स्मॉल q की जगह अब अपन को क्या करना है? इसमें चेंजमेंट करना है सर, पुट q = 1 कूलम। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता ही फोर्स है, बस +1 कूलम चार्ज रख दो। तो सर फोर्स निकालेंगे +1 कूलम चार्ज रखे, तो मैं बोलूंगा निकालो भाई फोर्स ड्यू टू रिंग, तो निकालो के कैपिटल Q और स्मॉल q की जगह क्या हो जाएगा 1, तो मैं 1 नहीं लिख रहा हूं, और x की जगह क्या होगा? तो तू बोलेगा सर x होती थी हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ रिंग, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? तो तू बोलेगा सर l/2 होएगी। अब नीचे गया अपना x², तो x² की जगह क्या है? l²/4 प्लस r की जगह क्या है? सर l है, तो l की जगह क्या आ जाएगा? l² की पावर 3/2। अब इसका सॉल्यूशन कर देता हूं मैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? KQL अपॉन में 2, और अंदर से l² कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा? आप बोलोगे सर L³ आ जाएगा, सर क्यों आएगा? मैं बोलूंगा गधे l² को बाहर निकाला तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी, तो 2 से 2 चला जाएगा और l³ बच जाएगा। तो बोलेगा बिल्कुल सर बात सही है, तो क्या आ जाएगा 2l³ और अंदर क्या बचा है 1/4 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 5/4 की पावर 3/2, 5/4 की पावर 3/2। डेट मीन्स 4 को लेके चले जाते हैं अपन ऊपर, क्यों? क्योंकि 4 क्या है 2 का स्क्वायर की पावर 3/2। 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर की पावर कितनी होगी 3/2, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 8 को अपन कहां लेके चले जाएंगे ऊपर, ऊपर क्या हो जाएगा 8kql अपॉन में 2l³ 5 की पावर 3/2। अब मैं बोलूंगा
8 को 2 से डिवाइड कर दो तो आप क्या बोलोगे सर 4 आ जाएगा। अब मैं यहाँ से 2 को एलिमिनेट कराऊं डायरेक्ट कराऊं, क्या आ जाएगा 4। और 5 को क्या लिख देंगे 5√5, क्या लिख देंगे 5√5। और एक एल ऊपर है और नीचे एल क्यूब है, तो एक एल से एक एल उड़ा दो तो नीचे क्या बच जाएगा एल स्क्वायर, क्या बच जाएगा एल स्क्वायर। अब देखना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे अपन, पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। ये पॉइंट था अपना, कौन सा ए वाला, कौन सा पॉइंट था चच्चा बताना। आप बोलो सर ए वाला पॉइंट था, तो मैं बोलूंगा ए वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड क्या होगा, तो तू बोलेगा सर अवे फ्रॉम द रोड होएगा पॉजिटिव चार्ज के कारण, और सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड ऐसे होएगा। अब मैं बोलूंगा ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग कैसे होएगा, तो तू बोलेगा सर टुवर्ड्स द रिंग होएगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, सर टुवर्ड्स द रिंग होएगा, क्या होएगा टुवर्ड्स दी रिंग होएगा। अब मैं बोलूंगा रिंग की वैल्यू क्या है, तो तू बोलेगा सर ये फोर्स आया है यही अपनी वैल्यू होएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 4k³ अपॉन में 5√5 एल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है 4k³ अपॉन में 3l स्क्वायर। अब क्या करोगे, मैं बोलूंगा डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तुम बोलोगे बिल्कुल सर कर सकते हैं, when two vectors are at 0 degree then directly add। सर कैसे कर पाएंगे, ये तो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाएंगे सर, कैसे कर पाएंगे, आपने तो बताया था वेक्टर क्वांटिटी को कभी भी अपन डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। मैं बोलूंगा मैंने करवाया था क्या, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है अंडर में a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ऑफ ab cos थीटा। अब मैं बोलूंगा cos की वैल्यू 0 धर दो, तो आप बोलोगे सर a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ऑफ ab, और ये क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या आएगा a प्लस b। सर दैट मीन्स हम इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं गधे इंसान डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। अब इनको क्या कर देंगे डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, यहाँ पे देखना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 4k³ में कॉमन ले रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं 4k³ अपॉन में एल स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, नीचे क्या बन जाएगा 1/3 प्लस 1/5√5, क्या बन जाएगा 5√5। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर आ गई। ये अपना क्या होगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट डाउन कर लो। अरे नोट डाउन कर लिया गया, रिवाइज करवा देता हूँ। ऑलमोस्ट अपना टाइम हो गया, आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, इतनी रखेंगे, और फिर कल करवाऊंगा। आज ही कराने का इरादा था लेकिन टाइम नहीं बच रहा। इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आफ्टर डेट इन पे क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे से। काइनेमेटिक्स का बेटा अच्छे से रिवीजन करके आना, अदरवाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। पहले बोल रहा हूं काइनेमेटिक्स का अच्छे से रिवीजन करके आना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ये वापस से रिवाइज करवा दो, तुम ध्यान से देखना। एक रॉड थी जिसे एल डिस्टेंस में अपन की एक क्या थी रिंग थी, जिसमें क्या था नेगेटिव चार्ज कैपिटल Q, और इस रिंग से ए पॉइंट पे जिस इस पॉइंट के और इस रिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी L/2। क्या कहना चाहूँ वापस से देखना, एक रोड है जो पॉजिटिव चार्ज प्लस Q है
और एल लेंथ की है। इससे एल लेंथ पे अपनी एक रिंग है जिसकी रेडियस है एल, और इस रिंग से l/2 डिस्टेंस पे अपने पास एक क्या है पॉइंट है ए, उस पे अपन को क्या बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो फर्स्ट ऑफ मैंने क्या करा, मैंने कहा बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं होता, ओनली होता है फोर्स ही होता है बस +1 कूलम चार्ज पे। तो अब आपको फोर्स आना चाहिए इस रोड के कारण। मैंने क्या करा l/2 डिस्टेंस पर इस ए पॉइंट पे क्या निकाला फोर्स निकाला। सर कैसे निकालेंगे, मैंने करवा रखा 21 वाले लेक्चर में, जाके देख लेना। फोर्स ड्यू टू रिंग K/Q/D+L। तो Q की जगह मैंने क्या करा +1 कूलम रखा और D की जगह क्या रखा l/2 रखा। क्यों, क्योंकि वहां पे D था और यहाँ पे l/2 है। l/2 रख के मैंने सॉल्यूशन कर दिया तो कितना आ गया K/Q1 l/2 तो कितना हो जाएगा 4 ऊपर चल जाएगा और l² बाहर आ जाएगा। 1 + 1/2 कितना होगा सर 3/2। तो सर 3l² और 4 K/Q के ऊपर चला जाएगा। अब मैं बोलूंगा रिंग के कारण इस पॉइंट पे अपने क्या निकालो फोर्स निकालो। तो तू क्या बोलेगा सर वो तो हमें आता है। तो मैं बोलूंगा क्या क्या होता है, तो तू बोलेगा सर कैपिटल Q स्मॉल q x/x² + r² की पावर 3/2। मैं बोलूंगा स्मॉल q की जगह तू रखते +1 कूलम चार्ज। तो तू बोलेगा सर क्यों, मैं बोलूंगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता फोर्स ये बस +1 कूलम चार्ज के। तो तू बोलेगा सर हमने रख दिया +1 कूलम चार्ज और K/Q l/2 रख दी सर x की डिस्टेंस और सर l/2 का होल स्क्वायर करा तो सर l² 4 हो गया प्लस सर l² की पावर 3/2 हो गई सर। और सर फोर्स ड्यू टू रिंग आ गया सर कैपिटल Q l, सर ये 2 बट्टे में चला गया और सर यहाँ से अपन ने l² बाहर निकाला तो सर l³ बाहर आ गया और सर यहाँ पे 1/4 + 1 बचा। तो 1/4 + 1 कितना हो रहा है, तो आप लोग सर एलसीएम लेंगे तो सर 4 + 1 ऊपर 5 बचेगा नीचे 4 बचेगा। अब मैं बोलूंगा 4 की पावर 3/2 करेगा तो क्या आएगा, तो तू बोलेगा सर क्यूब आएगा 8 और सर 8 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा 2 बचेगा। तो मैं बोलूंगा 8 में 2 से डिवाइड कर दे तो तू बोलेगा सर 4 आएगा। 4 K/Q और सर एक आल से एक आल नीचे कट जाएगा और सर नीचे आ जाएगा l² और ये कितना बचेगा 5√5। अब मैं बोलूंगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, वैल्यू तो निकाली, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो तू बोलेगा सर फोर्स, सर जो अपन ने फोर्सेस निकाले वही अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। मैं बोलूंगा बिल्कुल बात सही है। तो अब तू बोलेगा सर फोर्स तो निकाल ली अपन ने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ड्यू टू रोड वो होगी अवे फ्रॉम द रोड और रिंग के कारण होगी वो होगी टुवर्ड्स द रोड। मैं बोलूंगा टुवर्ड्स द रोड क्यों होगी, तो तू बोलेगा सर नेगेटिव चार्ज रोड है, नेगेटिव चार्ज क्या है रिंग है, सॉरी नेगेटिव चार्ज क्या है रिंग है। तो तू बोलेगा सर नेगेटिव चार्ज रिंग है इसलिए फोर्स अपना टुवर्ड्स दी रिंग होएगा। और मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या होएगा, तो तू बोलेगा सर पॉजिटिव चार्ज रोड है तो अपना क्या होएगा अवे फ्रॉम दी रोड होएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैं बोलूंगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो तू बोलेगा सर अपन इसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। मैं बोलूंगा क्यों, तो तू बोलेगा सर इनके बीच का एंगल 0 है और जब दो वेक्टर्स चाहे उनकी मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, जब हम उनको ऐड करेंगे ऐड करते हैं तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 और मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो तो अपन उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो तू इनको क्या कर देगा डायरेक्ट ऐड कर देगा। डायरेक्ट ऐड करने पे इनकी वैल्यू क्या आ जाएगा 4K, इसको थोड़ा ठीक से लिख लो 4 कैपिटल K स्मॉल q अपॉन में l²। ये तो मैं बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया 1/3 + 5√5। अब ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब आपके दिमाग में ये बातें समझ में आई होगी सर ये तो चीजें पीछे से जुड़ी हुई है। अगर सर हमने 22वां और 23वां लेक्चर और 24वां लेक्चर नहीं देखा होता तो हमें फोर्स नहीं पता होता, और फोर्स नहीं पता होता तो सर हम सपने में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब मेरी बात समझ में आई मैं क्यों करता हूं बार बार बेटा कि 1 से लेके 28 तक के आज वाला 28 वाला लेक्चर हो जाएगा के लेक्चर रिवाइज करके रखिएगा सो दैट आपको एग्जाम में आसानी होगी, आपको फील भी नहीं आएगी कि आप ट्यूशन कर रहे हो, मजा आएगा, चीजें देख लो आपके सामने जुड़ती हुई जा रही है। तो आज की क्लास अपन यहीं तक चल रखते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया। एक प्यारी सी शायरी सुना के चल जाता हूं मैं आपको मेहनत करने वाले बच्चों के लिए, और फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल वाली क्लास के अंदर मेहनत करके रखना बेटा, बहुत अच्छे से मजा आएगा कल वाली क्लास के अंदर।
काइनेमेटिक्स रिवाइज करके आना। तो शायरी सुनिएगा, बहुत बढ़िया है लेकिन मजेदार है, मोटिवेट करेगी आप। अगर मौका मिला कभी, अगर मौका मिला कभी तो कागज पर अपनी थकान लिखूंगा। अगर मौका मिला कभी तो कागज पर अपनी थकान लिखूंगा। मजबूत कंधों के पीछे छुपा, मजबूत कंधों के पीछे छुपा वो छोटा सा इंसान लिखूंगा। मजबूत कंधों के पीछे छुपा वो छोटा सा इंसान लिखूंगा। वो जो हर मुश्किल में मुस्कुरा कर कहता है, वो जो हर मुश्किल में मुस्कुरा कर कहता है सब ठीक है। उस एक झूठ के पीछे, उस एक झूठ के पीछे हजारों बेबस तूफान लिखूंगा, हजारों बेबस तूफान लिखूंगा। नहीं लिखूंगा मैं सिर्फ अपनी जीत के चर्चे, नहीं लिखूंगा मैं सिर्फ अपनी जीत के चर्चे दुनिया में। मैं तो हार कर भी, मैं तो हार कर भी जो मुस्कुराया हूं, मैं तो हार कर भी जो मुस्कुराया हूं वो लहू लुहान स्वाभिमान लिखूंगा। मैं तो हार कर भी जो मुस्कुराया हूं वो लहू लुहान स्वाभिमान लिखूंगा। लिखूंगा वो रातें जब तकिया गुआ था मेरा, लिखूंगा वो रातें जब तकिया गुआ था मेरी सिसकियों का। पर सुबह उठकर फिर से मैंने, सुबह उठकर फिर से मैंने पहचाना वो चट्टान जैसा इंसान लिखूंगा। मैं लिख पाऊं खुद को, मैं लिख पाऊं कुछ तो मैं खुद को लिखूंगा, मैं लिख पाऊं कुछ तो मैं खुद को लिखूंगा। अपनी रूह के हर जख्म को, अपनी रूह के हर जख्म को अपना ही सम्मान लिखूंगा। अपनी रूह के हर जख्म को अपना ही सम्मान लिखूंगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आप अपने आप को कितना रेस्पेक्ट देते हो, आप अपने आप को कितना मोटिवेटेड रखते हो। लोग आपको डिमोटिवेटेड करने आएंगे, डिमोटिवेटेड फील कराएंगे, लोग आपसे जैसे जैसे आप तरक्की करोगे चलेंगे। बट अगर आप कॉन्स्टेंट रहोगे अपने प्लेस पे, अपनी हैप्पीनेस को कॉन्स्टेंट रखोगे, अपने एम को कॉन्स्टेंट रखोगे और अपने मोटिवेशन को कॉन्स्टेंट रखोगे तो कोई मायका लाल नहीं है जो आपको आपके प्लेस से उठा कर फेंक सके। थ्रो आउट दी प्रोसेस, ये कोई स्प्रिंट रेस नहीं है जो 1 मिनट में आप पूरी, 5 मिनट में आप पूरी कर लोगे। ये एक महा मैराथन है, मैराथन भी नहीं है, महा मैराथन है जो थ्रो आउट दी प्रोसेस आपको साइमल्टेनियसली मोटिवेटेड होके, इसमें बहुत सारे अप्स और डाउन्स आएंगे लेकिन आपको मोटिवेट होके वर्क करते रहना है। और मैं सच कर रहा हूं बेटा, आपका ही नहीं हर बच्चे का जो जर्नी जाती है, जो पाथ जाता है इसी फॉर्म में जाता है। आपको आज लग रहा होगा सर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप खुद से बोलोगे सर आज ना हमको बहुत मजा आ रहा है, सर बहुत मजा आ रहा है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो रहे हैं सर। लेकिन आपको कलम नहीं छोड़नी बेटा, ये प्रोसेस मैं बता रहा हूं इसी वे से जाएगा। आपको कलम घिसते हुए रखना, कभी कलम नहीं रोकनी। जिस दिन कलम रोक दोगे उस दिन आप नीचे आना स्टार्ट कर दोगे। और अगर कलम घिसते जाओगे, घिसते चले जाओगे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब क्वेश्चन बनने स्टार्ट होता होगा। मैं भी था स्टार्टिंग में, टीचिंग करियर में जब आया था मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते थे, एडवांस के क्वेश्चन नहीं बने। आज भी मेरे से एडवांस के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो नहीं बनते, टाइम लग जाता, और कुछ एडवांस के क्वेश्चन में तो मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो यही जर्नी आपकी रहनी चाहिए, डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, कलम का साथ नहीं छोड़ना है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा एंड मचाते रहिएगा।